हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे एरर, ठीक है। तो आज हम लोग एरर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट देखा था एरर के बारे में। सो आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, कुछ प्रॉब्लम से, ठीक है। सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द डायमीटर ऑफ वायर, सपोज करो द डायमीटर ऑफ वायर, सिंपल बेसिक क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, एज मेजर्ड बाय, ठीक है, मेजर्ड बाय स्क्रू गज, ओके, was found to be के क्या क्या है देख लेते हैं डाटा। 2.620, 2.625, okay, then 2.628 and 2.626 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट, फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। सेकेंड में कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, प्रत्येक मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर गया है, ठीक है। देन थर्ड में हमें यूज करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फोर्थ में यूज करना है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। फिफ्थ में हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। एंड सिक्स्थ में फाइंड करना है, सो यहीं पे मैं लिखता हूँ, सिक्स्थ में फाइंड करना है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर के टर्म में हमको रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज एरर हमने देखा था क्या होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इनटू 100 कर दो, वो परसेंटेज एरर आता है। और फ्रैक्शन रिलेटिव एरर हमने देखा था, और फ्रैक्शन एरर क्या होगा, आप फ्रैक्शन लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि मीन वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, इस पोर्शन में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ए एम अगर मीन वैल्यू में निकालना होगा तो बेसिकली क्या होता है, टोटल का सम बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है। सो 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट है। सो सबको आप क्या करो, ऐड करो, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिवाइडेड बाई 4। जब आप करोगे तो आप कैलसी का यूज कर सकते हो, और मैं कर रहा हूँ, और कैलसी का यूज मैं देखता हूँ कितना आता है। तो इसमें आएगा 2.6258 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस इज द एम। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यूज करना चाहते हो तो 8 को हटा दो, यहाँ पर 6 कर दो। तो बेसिकली क्या हो सकता है,
इसको आप ये भी लिख सकते हो 2.626 सेंटीमीटर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन निकल गया, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर इतना आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है, मैं फर्स्ट को रब कर देता हूँ, ये मेरा निकल गया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू जो बोला गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि दैट इज दिस एब्सोल्यूट एरर, इसको डिनोट करो ABS से। एब्सोल्यूट एरर नथिंग बट AM माइनस A1 होता है। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, AM माइनस A3 हो जाएगा एंड AM माइनस A4। सो दिस इज A1, A2, A3 एंड A4 इंडिविजुअल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से जस्ट माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करो आप कर सकते हो एब्सोल्यूट एरर। सो मैं इसको रब कर देता हूँ, एब्सोल्यूट एरर ख़त्म। तो जब माइनस करोगे 2.626 से, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2.626 माइनस 2.628, ये एक वैल्यू आ जाएगा। दूसरा वैल्यू ये आ जाएगा 2.626 माइनस, सॉरी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2.620 है, 2.620, ओके। सेकेंड है 2.625, आप ये सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वैल्यू है 2.626 माइनस 2.628 एंड फोर्थ वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.626 माइनस 2.626, ओके। तो जस्ट इसका डिफरेंस निकाल दो, वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तो आप क्या करो, इसी का एवरेज ले लो, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो वो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, इसमें क्या लेना कि आप मैग्नीट्यूड लेना मीन एब्सोल्यूट एरर में। सो अगर पॉजिटिव निगेटिव भी आता है तो उसको क्या करो, पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आ जाएगा आपका, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये 2.626 तो ये हमें याद है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इंडिविजुअल वैल्यू ये कितना आया वो आप फाइंड कर लेना, ठीक है, कि फाइंड करके बता दूँ। सो डेल्टा A1 जो आया है वो आपका माइनस करोगे, देखो। सो दिस इज द 6 एंड दिस इज 220, 660, तो 0.06, ठीक है, लिख द सेंटीमीटर्स। डेल्टा A2 आएगा, उसी तरह आप सॉल्व कर लेना, 0.001 सेंटीमीटर्स। डेल्टा A3 आ जाएगा 0.004 सेंटीमीटर्स एंड डेल्टा A4 आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर्स। आई एम यूजिंग 1 2 3 4 up to 4, 2 2 4, okay. One terms in the question something missing, so no doubts, whatever आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो इसमें 2.626 माइनस 2.628 ये वैल्यू माइनस में आएगा, और ऑब्वियसली हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है फॉर द एब्सोल्यूट एरर के लिए। सो नो डाउट्स, और दिस वैल्यू इज 0, so last value is 0. So this is 26 25 0.1 and this is 0.2 and this is 0, okay. So overall आप जब आप इसका निकालोगे, so delta A absolute mean, so AM आप कर सकते हो absolute mean value, so mean absolute error लिख लो, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन आप लिख लो, मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपली क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लो, 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.002 प्लस 0.000/4 एंड दिस वैल्यू आप फाइंड कर लेना, लगभग आपका आएगा 0.003 के फॉर्म में आप
चेक कर लेना, ठीक है। सो ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो अब हम लोग फाइंड करेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल में क्या होता है कि मीन एरर that is the mean absolute error by am, that is the fractional error, ठीक है। सो फ्रैक्शनल एरर होता क्या है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो फ्रैक्शनल निकालते हैं, इसको रब करते हैं। सो फ्रैक्शनल में क्या होता है, दैट इज द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा ए मीन बाय ए एम, दैट इज द मीन वैल्यू, ठीक है। सो डेल्टा ए मीन अभी हम लोग कैलकुलेट किया, क्या था 0.03 बाय प्लस माइनस एरर है, और बाय ए एम कितना आया था 2.626, दैट इज द वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हो तो ये प्लस माइनस 0.001 अप्रॉक्स आएगा, आप सॉल्व कर लेना कैलसी की मदद से, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर आ गया, ठीक है। इसी को जब आप परसेंटेज एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे, फ्रैक्शनल एरर कोई परसेंटेज में निकलेंगे तो यही तो परसेंटेज एरर भी यही होता है। तो बेसिकली क्या था 1 बाई क्या आ जाएगा 1000 गुणे 100 परसेंटेज आ जाएगा, दैट मीन्स 0.1%, सिंपली क्या हो जाएगा 0.1%। सो परसेंटेज एरर आ गया। और डायमीटर ऑफ वायर को अगर हम रिजल्ट लिखना है परसेंटेज के फॉर्म में, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायमीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू जो मीन वैल्यू जो था वो क्या था ट्रू वैल्यू था। सो मीन वैल्यू क्या था 2.626 प्लस माइनस दैट इज द 1%, 0.1%। दिस इज द परसेंटेज के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको परसेंटेज को इसका इतना परसेंट निकाल दो, वो प्लस माइनस भी कर सकते हो, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो 2.626 प्लस माइनस 0.001, दैट इज द केस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर। सो अब हम लोग एरर के बारे में क्या करेंगे मोर डिटेल, उसका ऑपरेशंस। जब समेशन है, जो समेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो कैसे हम एरर को लिखते हैं। तो एक्चुअली जो एरर जो होता है और किसी भी रिजल्ट आप लिखते हो तो वो नथिंग बट क्या होता है कि कोई भी मान लो a+b है, दो एरर है, तो उसको मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी जैसे कोई एरर है, जैसे मान लो कि x = a+b है समथिंग, तो इसमें कुछ तो कुछ एरर आएगा। तो एरर क्या है x प्लस डेल्टा x समथिंग एरर है, तो a प्लस डेल्टा a समथिंग प्लस b प्लस डेल्टा b समथिंग। हम इसको क्या करेंगे अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में हम लोग एरर को कैसे लिखेंगे और कैसे उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ताकि डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी एरर सम, फर्स्ट हम देखते सम किसी का करेंगे तो उसमें एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है समथिंग, कॉम्बिनेशन एरर कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, मानो कि कोई भी लेट एक्स जो है आप मेजर करे हो तो समथिंग ए प्लस माइनस बी समथिंग होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस कुछ प्लस लो या माइनस लो, तो सम और डिफरेंस दोनों को हम एक ही साथ लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो x = a प्लस माइनस बी, जब x अगर समेशन के फॉर्म रहेगा तो a प्लस बी और माइनस के फॉर्म रहेगा तो a माइनस बी, सिंपल। तो देखो कैसे होगा। तो जब आप कुछ एरर आएगा, सपोज करो डेल्टा x आया, इस एरर x में ड्यू टू द एरर इन a एंड b, तो a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, इसमें प्लस माइनस इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b समथिंग है, ठीक है। हम एक x का वैल्यू क्या लिया a प्लस माइनस b, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो
कि इसको जब स्टोर दो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी दैट इज सी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ये, and this is x plus delta x plus minus delta x. So this is nothing but a plus minus b is nothing but x. So आप इसको क्या लिख सकते हो, x plus minus delta a plus minus delta b. Simple. So this x will and this x will get cancelled out. So only we have left x plus minus delta x. This x cancel out. So plus minus delta x is nothing but प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, सो ये हो गया समेशन के फॉर्म में। अगर समेशन है तो सिंपली जितना एरर है, देयर आर 4 पॉसिबल्स एरर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें 4 पॉसिबल हुआ। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक कंडीशन हो कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसको आप लिख सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम बात करेंगे तो जस्ट इसका डिफरेंस ले लो, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल एरर। सो मिनिमम क्या देगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दिस इज सेकेंड में मिनिमम पॉसिबल एरर। सो देन मैक्सिमम और मिनिमम को बात करते हैं, बाकी आप चेंज करो वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है। सो ये था एज ए समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज, क्वेश्चन लिखो कि द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, आर मेजर्ड, दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडीज है, उसको वॉल्यूम हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो टू बी, मान लो V1 इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड दूसरा जो है V2 जो है वो नथिंग बट 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन वॉल्यूम विथ एरर। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस, ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन वॉल्यूम वी विथ एरर लिमिट्स। सो एरर लिमिट्स का भी यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। सो दैट इज V1 दिया हुआ है 10.2 प्लस में 0.02 सेंटीमीटर क्यूब और V2 दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा दैट इज अ ट्रू वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट V1 प्लस V2। आप देख सकते क्या है 10.2 प्लस 6.4, सिंपली दिस इज द ट्रू वैल्यू। मान के चलते हैं दैट इज द डिफरेंस, दिस इज द एरर। सो जब हम वॉल्यूम मेजर करेंगे इसका सम एंड डिफरेंस दोनों निकालना है, तो कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस। तो जब आप V1 प्लस V2 निकालोगे सो क्या आएगा, देखो मैं इसी में कर देता हूँ। जब V1 प्लस V2 करोगे सो 10.2 प्लस 6.4 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.01, दिस इज। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 16.6 प्लस माइनस, आप इसमें देखो या तो एक जो मैक्सिमम लिमिट होगा क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 0.02 है समथिंग, सॉरी क्या जाएगा प्लस माइनस, एक तो लिख सकते हो प्लस 0.03, दैट इज। दूसरा क्या हो सकता है, अगर माइनस दोनों को डिफरेंस कर दो तो 16.6 प्लस 0.01, दिस इज।
इफ यू टेक ऑल माइनस तो वो क्या हो जाएगा 16.6 माइनस 0.03 दिस टाइप्स एक प्लस एक माइनस एक प्लस तो दिस टाइप्स ऑफ एज ए सम जब डिफरेंस करोगे तो एरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरर सेम रहेगा दैट इज दिस विल गेट कैंसिल रिड्यूस ओके तो जब v1 प्लस v2 करोगे तो एक्चुअल जो वैल्यू आएगा आपका आप देख सकते हो वो क्या आएगा इस तरह का अगर जब v1 माइनस v2 करोगे तो सिंपली ये माइनस होगा सो दिस इज नथिंग बट 5.8 समथिंग ओके so 10 minus 6 oh sorry 3.8 something okay this is the true value लेकिन एज ए सम ऑफ आप जब बात करोगे क्या लिमिटिंग वैल्यू लोगे तो नथिंग बट ऐड कर दो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग एरर दैट इज द मैक्सिमम और दैट इज द मिनिमम सो दिस इज द मैक्सिमम एज ए केस ऑफ दोनों सेम रहेगा ठीक है इन द केस ऑफ डिफरेंस और एडिशन तो सिंपली क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगा सिंपली एरर विल बी सेम तो एरर क्या हो जाएगा आप जब डिफरेंस निकालोगे v1 माइनस v2 का तो सिंपली क्या हो जाएगा इसमें से करोगे तो 3.8 प्लस माइनस 0.03 दिस इज सेम ठीक है सो ये क्वेश्चन था अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सो प्रोडक्ट और डिवीजन में भी वैल्यू सेम आता है सेम ही एरर आएगा नो प्रॉब्लम तो ये रब कर देता हूँ अब जो होगा वो क्या होगा एरर्स इन प्रोडक्ट और डिविजिबल दोनों का सेम ही आता है फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं उसके बाद उसका भी सो इसमें मान लो कि कोई जो नंबर है लेट x इज इक्वल टू ए बी उसमें a प्लस बी निकालता है इसमें ए बी लेता हूँ ठीक है तो देन क्या देगा कि x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x नथिंग बट एरर लेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b नो डाउट्स इसमें से क्या लो a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a ठीक है इसमें से b कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b नो प्रॉब्लम सो दिस इज ए बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b देखो दिस ए बी और दिस इज x प्लस माइनस डेल्टा x सो ए बी इज नथिंग बट x तो यू विल गेट कैंसिल इसको आप कैंसिल कर सकते हो प्लस माइनस डेल्टा x इज नथिंग बट 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a ठीक है इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू आएगा प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा एंड दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a सो आपका सिंपली आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b सिंपल यही आएगा इसमें क्या करना है आपको नेगलेक्ट करना होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इसको आप मान के चलो क्या है चाहिए दिस एज्यूम करना पड़ेगा ठीक है तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो ये वैल्यू आएगा और डिविजिबल के फॉर्म में भी रहेगा तो यही वैल्यू आएगा समझे सो डिविजिबल के फॉर्म में भी क्या आ जाएगा सेम दैट इज द सेम वैल्यू सो ये जो वैल्यू आएगा वो x तो सॉरी हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे सो x कॉमन लिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x आ जाएगा एब्सोल्युटली रॉन्ग सो नाउ दिस विल गेट कैंसिल आउट सो दिस इज डेल्टा x बाई x ओके तो ये वैल्यू आएगा एज ए डिविजिबिलिटी फॉर्म सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म जब डिवीजन में निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा और उसका भी वैल्यू यही आएगा सो ये अप्लीकेबल है प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के फॉर्म में जब रहेगा तो आप यही वैल्यू यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मिनिमम डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा ए बाई
बी, ठीक है। सो इस पर अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन को द एंड करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि सो क्वेश्चन है डीसी पांडे का क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है देखो, द मास एंड डेंसिटी, द मास एंड डेंसिटी, ठीक है। सो द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, नॉट किसी, आर मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड किया गया है टू बी व्हाट सी है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, दिस इज द मास, एंड 4.6 plus minus 0.2, this is the kg per meter cube, this is the density, mass by volume. So calculate the volume, वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है स्फीयर का, ठीक है, विथ एरर लिमिट्स, एरर भी हमको कंसीडर करना है, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप देख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेंसिटी, सॉरी, सो मास बाय डेंसिटी। सो हमें मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, दिस इज द फॉर्म इन द प्रोडक्ट, सॉरी डिविजिबल फॉर्म। सो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डेल्टा वी बाई वी इज नथिंग बट डेल्टा एम बाई एम प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी, दिस इज द डेंसिटी। सो आप देखो डेल्टा एम क्या दिया हुआ है, मास के फॉर्म में देखो 0.01 प्लस माइनस, सॉरी 0.01 है, बाय मास कितना दिया हुआ है 12.4, ठीक है, प्लस माइनस डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.2 बाई डी 4.6। इसको आप सॉल्व कर लो, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स एनालिसिस। इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो क्या है मैं बताना भूल गया, जब पावर के फॉर्म में रहेगा, रेज टू सम पावर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जब पावर रहेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो x इक्वल टू ए का पावर n बाई बी का पावर n, वेदर प्रोडक्ट में रहे या मल्टीप्लिकेशन में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में रहेगा तो आप डायरेक्टली यूज करना डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू पावर n इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस m, दिस इज n इंटू डेल्टा b बाई b, सेम फॉर्म जब पावर के रूप में रहेगा तो, ठीक है। तो आप इस तरह का यूज कर सकते हो, ओके। कब इसको आप डेराइव भी कर सकते हो अगर चाहोगे तो। सो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना dx के रिस्पेक्ट में, सो आपको इस तरह का आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन रूप में लिखना, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ओके। ये प्रोडक्ट में भी रहेगा तो आप सेम कर सकते हो, वेदर ए एन इंटू बी का पावर एन, नो डाउट्स सेम है, ठीक है। सो दैट्स, आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, सो टाइम नहीं है, सो दिया हुआ इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज एरर निकालना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2π√L/g, ठीक है। सो 2L/g दिया हुआ है, हमको डिटर्मिनेशन करना है, और वेयर L एंड G आर मेजर्ड विथ, दिया हुआ है L और G मेजर करा है विथ एन एक्यूरेसी, L जो है वो समथिंग L0 प्लस माइनस 2%, सो 1%, एंड G जो है नथिंग बट G0 प्लस माइनस 2%। एरर दिया हुआ है L और G में दिया हुआ है, नो डाउट्स। तो हमें क्या निकलना है, टाइम पीरियड्स। सो टाइम पीरियड में क्या एरर हुआ होगा, ठीक है।
सो हमने जानता है डेल्टा टी बाई टी को क्या मेजर करते हैं, दिस इज द ये दिस कॉन्स्टेंट्स नो मैटर, इसका कोई मैटर होगा नहीं। सो लेंथ और जी का वैल्यू देखो, पावर क्या है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो एल का पावर 1/2 बाई जी का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। सेम है क्या है एन बाई एम के फॉर्म में, तो आप लिखो 1/2 प्लस माइनस 1/2, दिस इज डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस 1/2 डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी बाई जी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो नथिंग बट हाफ प्लस माइनस, ठीक है, 1/2 इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है 1% यानी 0.01 एल के रिस्पेक्ट में सिंपली, ओके, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 अगर परसेंटेज निकालना है, सो 100 परसेंटेज तो परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एज ए फॉर्म ऑफ परसेंटेज में चाहोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 लिख दो प्लस माइनस 1/2 गुने डेल्टा जी 2, कोई डाउट्स नहीं, दिस इज 2 दिस इज हाफ। सो इसको आप सब सॉल्व करोगे, ये अंदर ले लो नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस हटा दो प्लस, ठीक है, तो कितना जाएगा हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, बोले प्लस माइनस दैट मीन्स 1.5 प्लस माइनस परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। सो जब इसको परसेंटेज में करोगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, इसे निकालोगे तो ऐसे भी करोगे, बाद में परसेंटेज निकालोगे सेम वैल्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।